दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीएल पांडे। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक की, जो लगातार विवादित बयान दे के चर्चाओं में बने रहते हैं और लगातार महिलाओं को लेके ही उनके बयान होते हैं। इससे पहले भी उन्होंने सीता माता और द्रौपदी माता मैया को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, और फिर माँ बहन बाप बेटी को लेकर एक विवादित बयान दिया। अब कुछ दिन से सोशल मीडिया पे एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं वो पढ़ने नहीं, प्यार करने जाती हैं। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं। और अगर इस तरीके से लड़कियों को लेकर बयानबाजी की जाएगी तो क्या कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ने भेजेगा? हम एक तरफ कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, मगर क्या इस तरीके की बयानबाजी करके क्या साबित करना चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती हैं? आज के समय में अगर देखा जाए तो लड़कियां हर फील्ड में जाके गोल्ड मेडल तक लेके आ रही हैं, चांद तक लड़कियां जा रही हैं। और हमारी सरकार भी ये कहती है कि लड़कियां जो है वो एक बेटे से कहीं ज़्यादा होती हैं, और हर कोई आदमी मानता है कि लड़कियां जो है वो बेटे से ज़्यादा होती हैं। मगर एक सुप्रसिद्ध कथावाचक के द्वारा ये बयानबाजी भरे मंच से करना कि लड़कियां पढ़ने नहीं प्यार करने जाती हैं, कहाँ तक सही है? इसी बात को लेके आज हमारे साथ मौजूद हैं कोचिंग संघ के जिला अध्यक्ष लक्की चौधरी जी। आइए बात करते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है इनकी इस बात को, जिस तरीके से लड़कियों पे बयानबाजी की गई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम लक्की चौधरी है, मैं उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ से जिला अध्यक्ष हूँ, मथुरा से। जी सर, जैसा कि बाबा ने जो बयान दिया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार बाबा को बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि लाखों दर्शक बाबा को देखते हैं और इस प्रकार की बाबा जब बयानबाजी कर रहे हैं तो क्या हमारा देश में लड़कियों को स्वतंत्र होने का क्या अधिकार नहीं है? क्या लड़कियों को स्वतंत्र होने का अधिकार है? लड़कियों को हमारे देश में लड़कों के ही बराबर दर्जा दिया जाता है। और मैं छात्रों के हित में विशेष लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। छात्रों का जो अनुभव मुझे मिला है, मुझे ये मिला है कि सर आज तक जितना लड़का का गवर्नमेंट वैकेंसी में नंबर आता है उससे ही कई गुना ज्यादा लड़कियां नौकरी में भी लग रही हैं, लड़कियां गोल्ड मेडल भी ले रही हैं, लड़कियां चांद तक भी जा रही हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में लड़कियां लड़कों से आगे न हो। पर बाबा ने ये बयान दिया है। ऐसे इस प्रकार के बयान अगर दिए जाते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि बाबा ने विशेष गलत दिया है। बाबा के इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। अगर ऐसा ही बाबा बयान देंगे तो हमारा संगठन, हमारे छात्र छात्राएं ऐसे बयानबाजियों के लिए धरना प्रदर्शन करेगा और काले झंडे दिखाएगा बाबा के लिए, बाबा का पुतला फूकेगा। अगर ऐसे बयान आगे चलकर ऐसे बयान आए तो कहीं न कहीं इस फील्ड में, जो शिक्षा के फील्ड में लड़कियों को हमारा देश है जो सबसे आगे रख रहा है, तो ऐसे फील्ड में गिरावट आएगी और हमें आगे चलकर गवर्नमेंट नौकरियों में भी देखने के लिए ऐसी गिरावट मिलेगी, प्राइवेट सेक्टरों में भी देखने के लिए मिलेगी। एक तरफ तो योगी बाबा ये कहते हैं हमारे यहाँ लड़कियों को आगे रखा जाता है, दूसरी तरफ बाबा दूसरे हमारे ये कहते हैं कि लड़कियां प्यार करने के लिए जाती हैं। अगर लड़कियां प्यार करने के लिए जाती हैं तो योगी बाबा ये क्यों बोलते हैं कि लड़कियां हमारे देश की शान है? तो ये इस प्रकार के बाबा ने जो बयानबाजी की है, ऐसे बयानबाजी नहीं करने चाहिए। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है तो ये न समझे कि लड़कियों और लड़काओं को घसीटा जाए। ये शिक्षा का मामला है, शिक्षा के मामले में बाबा कुछ नहीं जानते हैं। बाबा को सिर्फ रामायण ही ज्ञान है, कभी किताबों का बाबा ने ज्ञान नहीं देखा है। किताबों में हमारे कोर्ट में भी, कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि लड़कियों को लड़काओं को समान ही रखा जाए और आज के समय पर समान दर्जा दिया गया। पर बाबा ने इस प्रकार के बयानबाजी किए, लड़कियों को लेकर लड़कियां सिर्फ कॉलेज कोचिंग पढ़ने नहीं जाती, बिल्कुल प्यार करने के लिए जाती हैं और उनके 25 के कितने टुकड़े ऐसे इस प्रकार का बयानबाजी किया है। मैं अपने मुख से इन शब्दों को नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं साधारण सा। अगर शिक्षक इन बातों को कहेगा तो कहीं न कहीं ये अशुनीय होगा, क्योंकि मैं ऐसी चीजों की बाबा ने जो कहा है उसकी बिल्कुल दिल से घोर निंदा करता हूं। और मैं मीडिया के माध्यम से
मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे बयानबाजी होंगे हमारे देश में और ऐसे हमारे तो कहीं न कहीं लड़कियों का मनोबल टूटेगा, छात्रों का टूटेगा, और जो माता पिता होते हैं जो लड़कियों को अपने घर से सुबह भेजते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भी ऐसी चीजों में पैर पीछे खींचेंगे। तो बाबा को इस बयान को वापस लेना चाहिए। अगर बाबा इस बयान को वापस लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो हमारी लड़कियां और हमारी माताएं बहनें और हमारे छात्र सभी इसकी निंदा करेंगे, बाबा का पुतला फूकेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, अगर बाबा इस बयान को वापस नहीं लेंगे। और चौधरी साहब, एक छोटा सा सवाल, जिस तरीके से उन्होंने भरे मंच से ये कहा है कि लड़कियां जो है प्यार करने के लिए जाती है, पढ़ने नहीं जाती हैं, मगर लगातार देखा जा रहा है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़के से कहीं ना कहीं आगे होती हैं। जैसा कि आपने अभी कहा था कि सरकार भी लड़के और लड़कियों को समान मानती है, मगर उनका एक शब्द और था कि लड़कियां, एक लड़का लड़की अगर कमरे में हैं अकेले तो वो अपने चरित्र का हनन कर रहे हैं। क्या एक लड़की लड़के को नॉर्मल कमरे में रहने से चरित्र का हनन होता है? सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। और मैं ऐसे बयानबाजियों की मैंने आपसे पहले भी कह दिया है, बिना हम देखे हम किसी के बारे में गलत न बोल सकते, न हम सुन सकते। बिल्कुल, हम कुछ चीज देखते हैं तभी हम कुछ कह सकते हैं, ऐसे बिना देखे किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी भी मैं देखता हूं कि यहाँ पर BSA हमारा कॉलेज है यहाँ मथुरा में, तो यहाँ पर लड़का लड़कियां एक साथ जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते वो दोनों एक साथ जा रहे हैं तो वो गलत है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, मैं बिल्कुल ऐसी शब्दों का मैं यूज नहीं करूंगा, ना मैं ऐसा कह सकता कि वो गलत है। चौधरी साहब, उन्होंने अपने बयान में एक अभी जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ था उसको लेके कहा है कि उसके 35 टुकड़े कर दिए गए थे। अगर एक लड़की के साथ, मैं ये कहता हूँ एक किसी भी हमारी बहन के साथ, श्रद्धा के साथ जो हुआ वो बेहद गलत हुआ, अशोभनीय था, उसकी निंदा हमने भी की, पूरे देश ने की, मगर क्या एक हमारी किसी बहन बेटी के साथ कोई बात हो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी बहन बेटियां एक जैसी हैं। जिस तरीके से उन्होंने सभी बहन बेटियों को लेकर बयानबाजी की है, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर, मैं उसको लेकर यही कहूंगा कि बाबा के बयानबाजी एक नहीं है, विशेष बयान ऐसे हैं जिनको मैं रख भी नहीं सकता हूं आपके सामने, और आज तक नहीं है, ये पहला बयान नहीं बाबा का, बहुत पहले से ही लड़कियों को लेकर ऐसे बयान करते आए और देते आए। पर ये मुझे एक समझ में नहीं आता, बाबा लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, अगर एक केस ऐसा हुआ है तो हम सभी लड़कियों को, महिलाओं को नहीं ले सकते, मतलब एक ने घटना हो गई तो हम सभीयों को नहीं रख सकते, सभी को नहीं रख सकते। ये बाबा ने गलत किया है और इस प्रकार का बयानबाजी उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर एक कोई आदमी गलत काम कर दे तो हम सभी को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें लड़का अच्छे होते हो, लड़का भी कभी कभी गलती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी लड़कों को उसमें घसीटा जाए। तो बाबा ने जो सभी लड़कियों को घसीटा है, सभी महिलाओं को घसीटा है, और ये विशेष ही उन्होंने गलत किया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, मीडिया से मांगनी चाहिए, सभी माताओं बहनों महिलाओं से मांगनी चाहिए, ताकि ऐसी गलतियां दोबारा बाबा न करें। आपने उत्तर प्रदेश कोसी संघ के जिलाध्यक्ष जी को सुना, जो कि मथुरा से जिलाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा जिस तरीके की बयानबाजी महाराज जी के द्वारा की जा रही है वो बहुत ही अशोभनीय है। इस तरीके से बहन बेटियों पे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो कोई भी माता पिता अपनी बेटी को कहीं भी पढ़ाने नहीं भेजेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लाखों लोग इनको सुनते हैं, देखते हैं, उस तरीके से तो लाखों लोगों तक ये संदेश जाएगा कि बेटियां पढ़ती नहीं, वह कुछ और करती हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ उत्तर प्रदेश कोसी संघ के कोषाध्यक्ष मनोज जी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस बयानबाजी पर, जिस तरीके से यह बयानबाजी की गई है। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आपका? मनोज जी हूँ, मनोज कुमार नाम है मेरा, मैं उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ से कोषाध्यक्ष हूँ। देखिए, जो अभी बात चल रही है अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। एक तो इनके नाम के पीछे लगा हुआ आचार्य, लेकिन आचार्य वाले इनके कुछ लक्षण हैं नहीं। जैसे हमने देखा है जो उन्होंने बोला है, माँ बहनों के बारे में हमारी के गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, सीता माता के लिए भी पहले बोल चुके हैं, पहले भी मैंने देखा है। इनके कई फॉलोअर्स को मैं जानता हूं जो इनको सुनते आए हैं, इनके मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे, काफ़ी भीड़ होती है। लेकिन जिस तरीके से ये लोगों को भटका रहे हैं, लोगों की मानसिकता के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो मैं इनको ढोंगी ही बोलूँगा। जैसे हमारी सरकार ने कैंपेन चलाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लेकिन अब ऐसे लोग ये बोल रहे हैं कि बेटियों को पढ़नी मत भेजो, तो
तो एक तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए इस चीज़ के लिए कि पहले सरकार खुद बोल रही है कि बेटियों को पढ़ाएं और ये बोल रहे हैं कि बेटियां पढ़ने नहीं जा रही, बेटियां प्यार करने जा रही हैं। अगर बेटियां प्यार करने जा रही हैं और टॉप मार रही हैं, आईएएस में टीना डाबी ने टॉप मारा और इतनी बहनें हमारी जो आजकल टॉप रैंक पे चल रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्यार करने नहीं जा रही, प्यार करके प्यार भी कर रही है, टॉप भी मार रही हैं, और जो चीजें गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बाबा ढोंगी है मेरी नज़र में तो पूरी तरीके से कहा गया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ लड़कियां, उन्होंने कहा जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं वो पढ़ने नहीं प्यार करने जाती हैं। आप भी ये कोचिंग चलाते हैं, तो क्या आपके यहाँ जो लड़कियां आती हैं वो पढ़ने नहीं आती, प्यार करने आती हैं? नहीं, अगर पढ़ने नहीं आती तो पहली बार तो घर वाले भेजती नहीं है। घर वालों को सबको पता है कि बेटियां पढ़ रही हैं, और ज़्यादातर जो लड़कियां पढ़ने वही आती हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया हो पढ़ाई में। लेकिन कुछ मेंटलिटी आज भी इन बाबाओं की वजह से है, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, कि कुछ घर वाले जैसे गांव के बैकग्राउंड से होते हैं, वो अपनी लड़कियों को भेज भी नहीं रहे पढ़ने के लिए। सीधे सीधे इन बाबाओं की तरफ ही मैं अपनी पूरा इशारा कर रहा हूँ। जैसे ने बयानबाजी की है, जैसे श्रद्धा वाला इन्होंने एग्जाम्पल लिया। सर उन्होंने श्रद्धा नहीं, उस श्रद्धा को भी गलत तरीके से बयानबाजी किया। उन्होंने कहा दुर्गा, जबकि जिस लड़की के 35 टुकड़े हुए थे उन बहन जी का नाम श्रद्धा था, और काफी पॉपुलर। वो जिस तरीके से उस लड़के ने उन बहन जी के साथ गलत किया, उसकी हम भी निंदा करते हैं और शायद पूरे देश ने निंदा की थी, और आज वो सरकार के शिकंजे में है क्योंकि उसने जो कृत्य किया वो बेहद गलत था। मगर उन्होंने उसको भी गलत तरीके से प्रकाशित किया है, जबकि पूरे देश में वो चीज बड़ी, पूरे देश ने उसका विरोध किया था। मगर उनको, जो कि अपने आप को आचार्य कहते हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि उस लड़की का नाम क्या था। वो बार बार उस लड़की का नाम दुर्गा कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा। अच्छा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि लड़कियों को लेकर लगातार महिलाओं को लेकर बयानबाजी ये करते रहते हैं, कभी भाई बहन के पवित्र रिश्ते पे बयानबाजी कर देते हैं, कभी माता सीता और द्रौपदी को लेकर बयानबाजी करते हैं, अब हमारी बहन बेटियों को लेकर बयानबाजी की गई है। और लगातार देखा जा रहा है कि आज के शिक्षा के क्षेत्र में आगे अधिकतर, अगर आप देखें टॉप रैंक पे जो आती हैं वो लड़कियां ही आती हैं। और हमारे देश में ये नारा भी चलता है कि बेटियां लड़कों से कहीं भी कम नहीं है, और देखा भी जा रहा लड़कियां कम नहीं है। मगर इस तरीके से जो बयानबाजी दी गई है कि भाई लड़कियां पढ़ने नहीं जाती हैं, प्यार करने जाती हैं, और एक बहुत छोटा शब्द मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने महिलाओं के चरित्र को लेके की है, जो लड़कियां पढ़ने आ रही हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने चरित्र को खराब ना करें। क्या पढ़ने से चरित्र खराब होता है? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं होता है, पढ़ने से चरित्र बनता है। अगर ये बाबा पढ़े लिखे होते तो ऐसा बयानबाजी नहीं करते। पहली बात तो ये जिस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी हैं, अगर ये ज्ञानी होते तो बाबा क्यों हैं? आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बने? देश को क्यों नहीं सुधारा? आईएएस ऑफिसर बन के लोगों को तब समझाते, तब लोग इनकी बातों को समझते। लेकिन एक जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, जो ज़्यादातर देहात से बिलोंग करते हैं, वो पता नहीं बाबाओं को क्या समझते हैं। आज भी जादू टोने वाली चीज़ों पे वो अटके हुए हैं, तो वही लोग इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। इन्होंने ये बोला है कि लड़कियां पढ़ने जाती हैं, वो पढ़ती हैं तो पढ़ने नहीं जाती, वो प्यार करती हैं। और प्यार भी शब्द को इन्होंने इस तरीके से बताया है कि वो प्यार नहीं करते, वो वैश्यावृत्ति करने जाती हैं। जबकि हमारे कृष्ण भगवान ने, उन्होंने भी प्यार किया था, और इनका ये कहना है कि प्यार तो कुछ होता ही नहीं है, प्यार तो शादी के बाद पति से करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने जो किया था, कृष्ण राधा का जो प्रेम था, तो वो क्या था? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये राधा जी पे भी उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने प्यार नहीं किया था। तो क्या प्यार नहीं था? लोग वैसे ही पागल हैं जो कृष्ण राधा की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। नहीं सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है प्यार शब्द कहीं भी गलत नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि प्यार एक बाप को अपनी बेटी से होता है, एक माँ को अपने बेटे से भी होता है, माँ को बेटी से भी होता है, भाई को बहन से भी होता है, और बहन को भाई से भी होता है। उसको हम प्यार कहते हैं। मगर जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है प्यार शब्द को गलत तरीके से, तो वो कहाँ तक सही है? क्योंकि प्यार को जिस तरीके से लोगों ने मानसिकता बना ली है, मैं कहना चाहूंगा वो प्यार शब्द कहीं भी गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्यार हर किसी को करना चाहिए। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करो। बाप बेटे में अगर प्यार नहीं होगा तो उस घर में सर्वनाश हो जाएगा, भाई बहन में अगर प्यार नहीं होगा तो उस घर का सर्वनाश हो जाएगा, उस रिश्ते का सर्वनाश हो जाएगा। मगर प्यार शब्द को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, ये भी एक कानूनन गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है। और जिस तरीके से उन्होंने प्यार शब्द को प्रस्तुत किया है लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, हमारी बहन बेटियों को लेकर, वो कहाँ तक सही है? आप भी लड़कियां आपके कोचिंग में बहन बेटियां पढ़ती हैं, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 100-200 बहन बेटी तो आती होंगी। और जहाँ देखा जा रहा है यहाँ पे जितनी भी कोचिंग है उनमें हजारों बहन बेटी पढ़ने आती हैं, और पढ़ के शायद
कहीं ना कहीं रैंक पे भी जा रही होंगी, तो उसको लेके क्या कहेंगे कि बेटियां कहाँ किस फील्ड में कहाँ तक आगे जा रही हैं? देखो, हम अपनी कोचिंग का रिकॉर्ड बताते हैं। अब तक हम जितनी बार टेस्ट लेते हैं तो सारी लड़कियां बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, बल्कि लड़कों से ज़्यादा नंबर लेके आती हैं। अगर बाबा की तरफ से हम देखा जाए तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि लड़कों को पढ़ना बंद करवा दें। अगर बाबा की बात सच है तो लड़कियां हमारा अच्छा कर रही हैं। अब तो इंडियन आर्मी में भी लड़कियां जा रही हैं, एनडीए के थ्रू लड़कियां जा रही हैं, बड़े बड़े पदों पे जिन पे पहले लड़कियां नहीं आती थी अब जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? मतलब सरकार बेवकूफ़ है कि लड़कियों को इतना आगे क्यों भेज रही है, क्यों इतने कैंपेन चला रही है लड़कियों के लिए? तो ये बाबा जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है वो महान है, जो कह रहे हैं वो उनकी बात सच है। तो बहुत गलत है। हमारे यहाँ जितनी लड़कियां पढ़ने आती है सब बहुत अच्छा स्कोर करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बयानबाजी को? इस बयानबाजी पे ये कहना चाहेंगे कि मैं ऐसा शब्द कहना नहीं चाहता कि जो बाबा ने ये बयान दिया है, मैं कोई आचार्य नहीं लगाना चाहूँगा उनके नाम के साथ में, कि उन्होंने कुछ मादक पदार्थ का सेवन कर रखा था जो इस तरह की बयानबाजी की है। बहुत ही अशोभनीय है, ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए। अगर वो इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी नहीं है तो हम अपने संघ की तरफ से सख्त कदम उठाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हम इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखने को अगर इनके बयान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पे भी एक सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ गवर्नमेंट इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, तो उनके हिसाब से तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी गलत है। क्या कहेंगे इसको लेके? ये सर सिर्फ सब मानसिकता का खेल है कि लोगों की मानसिकता कैसी है इन चीज़ों को लेके। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो आचार्य जी ने कहा वो मानसिकता, हाँ, एक तो उनकी मानसिकता खराब, मतलब उन्होंने खुद प्रस्तुत किया कि मानसिकता खराब है उनकी। और अगर ऐसा होता है तो वहाँ लड़कियां थोड़ी जिम्मेदार है। जैसे उन्होंने पहले बोल दिया सीता माता का हरण हुआ तो वो अति सुंदर थी इसलिए हुआ, द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वो अति सुंदर थी इसलिए हुआ, फिर तो लड़कों की मानसिकता के ऊपर है ना। तो वहाँ चीर हरण जो किया था दुर्योधन ने करवाया था, दुशासन ने किया था, वो सब उनकी मानसिकता उस समय किस तरीके की थी, उनकी मति भ्रष्ट थी इसलिए उन्होंने किया। रावण ने जो हरण किया उस समय उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई थी जो उसने किया। तो ये तो लड़कों की मानसिकता पे डिपेंड करता है ना। जो चीजें हो रही हैं, श्रद्धा के साथ जो हुआ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, वो उस लड़के की मानसिकता थी जिसकी वजह से वो गलत हुआ। तो अब उन चीजों को लेकर तुम सबको थोड़ी कटघरे में डाल दोगे, तुम नहीं सब गलत हैं। एक दो लड़की ने अगर कुछ किया हो, मानता हूं मैं, चलो गलतियां सबसे होती हैं, तो उसके लिए सारी लड़कियां थोड़ी जिम्मेदार हैं। मतलब दो लड़कियों ने जाके प्यार किया तो उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाई, तो उसके चक्कर में और लड़कियों को भी मत भेजो पढ़ने के लिए। ये कहाँ की मानसिकता है? ये थे हमारे साथ कोचिंग संघ के कोषाध्यक्ष मनोज जी। इन्होंने कहा जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है वो उनकी मानसिकता के कारण है, उनकी मानसिकता गलत है। क्योंकि आजकल अगर इस तरीके से बेटियों पे बयानबाजी की जाएगी तो बेटियां कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, और सरकार जो खर्चा कर रही है वो बेतुका खर्चा है। अगर महाराज जी के बयान के तरीके से बात की जाए तो सरकार पे भी कहीं ना कहीं उंगली उठाते हुए महाराज जी के ये बयान नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, हमारी गवर्नमेंट बेटियों को लेके बड़ी सतर्क है और बेटियों को लेके नई नई योजनाएं चला रही है कि बेटियां शिक्षित हों। मगर अगर इनका कहना माने तो अशिक्षित रहना ही ठीक है लड़कियां का। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो महाराज जी ने बयानबाजी की, अगर उन्होंने बयानबाजी अपनी वापस नहीं ली तो कोचिंग संघ की तरफ से उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। और उनके जो विद्यार्थी हैं, जो लड़कियां हैं जो स्कूल पढ़ने आती हैं, कॉलेज पढ़ने आती हैं, कोचिंग पढ़ने आती हैं, वो लड़कियां इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करेंगी। पुलिस की आवाज के लिए अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे की रिपोर्ट, मथुरा।